अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं हाज़िर हूँ दावत प्रिपरेशन की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसमें शामिल है दावत की प्लानिंग, क्रॉकरी प्लानिंग, टेबल सेटअप और डिशेस मेकिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कैसे पहले प्लानिंग करनी है, कौन सी चीज़ें पहले बनानी है, कैसे कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो जी इसमें 3 डिशेस शामिल हैं। मैंने बनाया था बीफ पुलाव, साथ ही कौरमा और ज़बरदस्त किस्म की खीर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम होम मेकर की सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी परेशानी दावत से पहले घर की सफाई होती है। तो सबसे पहले मैंने घर की एक एक चीज़ को, एक एक कोने को चमका दिया था। कि अक्सर दरवाज़ों पे बहुत सारी डस्ट जमी होती है, तो इनको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। दरवाज़ों की बहुत अच्छे से आपने डस्टिंग करवानी है और उसके बाद छोटी मोटी सफाई कराने के बाद मैं चली गई किचन में। सारी की सारी क्रॉकरी मैंने फजर के बाद ही धुलवा ली थी, सफाई करवाई, क्रॉकरी धुलवा ली और टेबल सेटअप भी ऑलमोस्ट मैंने बनवा ही लिया था। ये तमाम चीज़ें छोटी मोटी प्लानिंग के बाद मैं किचन में आ गई। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही मैंने सारी चीज़ें पेंट्री में चेक कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ मैंने पहले ही पिछली रात सब कुछ मंगवा के रख लिया था। कौरबे के लिए मैंने गोश्त को पहले ही रात को उबाल लिया था। अब आ जाते हैं बीफ पुलाव की तरफ। बीफ पुलाव की यखनी के लिए मैंने 4 किलो गोश्त लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया और उसकी यखनी के लिए मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें लहसुन है, टमाटर है और सूख लंबी वाली मिर्चें हैं, कुटी लाल मिर्च है, नमक, सूखा धनिया, हल्दी और खड़े मसाले और प्याज को बड़ा बड़ा काट कर शामिल कर दिया था। गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया। गोश्त को वॉश करने के बाद इसमें मैंने यखनी के अंदर डाल दिया और इसको पकने रख दिया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके घर में दावत जब भी होती है तो कौन सी सिग्नेचर डिशेज़ हैं जो आपकी फैमिली में बनवाई जाती हैं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने रात को बॉईल जो करके रखा था बीफ, उसको निकाला और उसके अंदर गरम मसाले डाले और बीफ को अच्छे से कुक करना शुरू कर दिया। फिर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च को और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैंने ग्राइंड की हुई होती है उसको डालकर मज़ीद उसको भूना। बाद इसके अंदर मैंने प्याज शामिल किया और प्याज डालकर मैंने इसको कुक करना शुरू कर दिया। तक मैं इसको कुक करी। मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में मीठा कितनी बार बनता है। हमारे घर में तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बन रहा होता है और जिस दिन फ्रूट ना हो तो मीठा पक्का बनना मस्ट है। पता नहीं, मुझे लगता है कैसे बेज़ौक़ लोग हैं जो कि मीठे बगैर ज़िंदा रह जाते हैं। मुझे तो खाने के बाद मीठे की बेहद क्रेविंग होती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपके घर में कौन सा मीठा बनता है और क्या आप भी मीठा हमारी इतना शौक़ से खाते हैं या नहीं। अच्छा, कमिंग बैक टू द रेसिपी। तो मैंने बीफ को जब अच्छे से भून लिया प्याज़ों के साथ, तो उसमें मैंने कुछ मसाले शामिल किए, बेसिक मसाले शामिल किए और उसके बाद आ गई बीफ पुलाव की तरफ। बीफ पुलाव मीनवाइल बीफ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने प्याज लिए और मैंने इसके लिए तकरीबन 4 किलो गोश्त था और बड़ी प्याज 3 से 4 ले ली थी और उनको लाइट ब्राउन होने तक कुक किया था। और साथ ही जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो गई तो उसमें मैंने बीफ को शामिल कर दिया था। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि बेसिक मसाले और मेन मसाले जो कि खुशबू पुलाव में लाते हैं वो ज़्यादातर हमने यखनी में शामिल कर लिए थे, तो इसलिए पुलाव में इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। पुलाव में बहुत बेसिक मसाले ऐड होंगे क्योंकि ऑलरेडी यखनी में वो तमाम मसालों का जूस और अरोमा शामिल हो चुका है। अब आ जाते हैं पुलाव के बेसिक स्पाइसेस पर। अच्छे से बीफ को शामिल करके भूनने के बाद इसमें बेसिक स्पाइसेस जैसे नमक, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च डालकर इसको अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से भून गया, दूसरी तरफ मैंने बीफ को चेक किया और बीफ में मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर दी, जो इतना बड़े बड़े पीसेस नज़र आए, अच्छे खासे कम से कम 6 to 7 टमाटर होंगे, वो उसका पेस्ट शामिल कर दिया था। और उसके बाद जब वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया और बिल्कुल मसाला उसका अच्छे से बन गया, भुन गया, तो उसमें दही शामिल कर दी, कोकोनट पाउडर डाला, उसको बहुत अच्छे से मैंने भून लिया और उसमें कौरमा मसाला डाला, मज़ीद भून कर बहुत अच्छे से उसको रेडी कर दिया। दूसरी तरफ मैंने रायता और सैलेड सब रेडी कर दिया था। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ये भी मैंने साथ ही रेडी कर दिया था और पुलाव में चावल भी शामिल कर दिए थे। दूसरी तरफ जैसे ही मेरा गोश्त रेडी हुआ, गोश्त को उतारा और उधर से मैंने खीर चढ़ा दी। ये पिछले दिन का क्लिप है। आपको पता है कि स्वीट डिश प्रायर
प्लानिंग के थ्रू होती है, इसको ठंडा सर्व करना होता है। तो ये पिछले दिन मैंने बनाना रख दी थी, पिछले रोज़ शाम का ये क्लिप है। और इसके लिए स्वीट डिश के लिए चावल मामा ने पिछले रोज़ अच्छे से भिगो कर रख दिए थे। चावलों को दूध के साथ कुक किया, उसमें 2 किलो दूध डाला, तकरीबन एक छोटा बाउल 1 कप के बराबर चावल थे, उनको अच्छे से भीगे हुए चावल थे, उनको दूध के साथ कुक किया, सॉफ्ट हो गए। उसमें उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल की, उसको मज़ीद कुक किया, नट्स डाले और इसको इतना कुक किया कि वो तकरीबन लाइट येलो कलर में आ गए। और उसमें लास्ट में तकरीबन तैयारी के बिल्कुल करीब इसको मज़ीद थिक टेक्सचर और अच्छा मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें कमर्शियल लेवल पे रस शामिल होती है, तो रस को बारीक ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया। देख लीजिए हमारी खीर का फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। ऊपर से नट्स से हमने गार्निश कर लिया था। देख लीजिए कि ये बीफ का जो स्टॉक था बहुत अच्छे से चावल के मसाले के साथ इन्फ्यूज़ हो गया था, बहुत अच्छे से कुक हो गया। तो इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए थे और उसको दम पे लगा दिया था। और क्योंकि ये ऑब्वियसली दावत की रेसिपी है तो बहुत लॉन्ग थी, तो मुझे उसको कट एंड शॉर्ट करके बहुत एडिट करके दिखाना पड़ा है, बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज़ अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी हमारे बीफ पुलाव की फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबको बेहद पसंद आया था। ये सिर्फ मेरे कमेंट्स नहीं, मेरे घर वालों के और जो दावत पर लोग आए थे उन सबके कमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत बेहद पसंद आया था। ये आप देख लीजिए इसकी फाइनल लुक बहुत अच्छा था। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आप वीडियो देखते हैं और लेकिन कमेंट नहीं करते, तो उससे आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपका ये छोटा सा एक अमल है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बायस होगा। अच्छा, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने फिर बैठकर पुलाव को एंजॉय किया रायते के साथ, और फिर उसके बाद कोक पी, फैमिली टाइम एंजॉय किया और अपने गेस्ट के साथ भरपूर ज़बरदस्त किस्म का टाइम था, एंजॉय किया। प्रायर प्लानिंग से ये फ़ायदा होता है कि हमें गेस्ट के साथ मिल बैठकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। दावत के से पहले कुछ थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त पहले सर्व कर लिया जाए। इन छोटे से स्टेप से हमारी दावत बहुत ही सक्सेसफुल रहती है, गेस्ट भी बहुत एंजॉय करते हैं, घर वालों को भी एक अच्छा मील खाने को मिलता है और बहुत अच्छा। यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।